हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, नंबर्स बियॉन्ड 999। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नंबर्स बियॉन्ड 999। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अब हम 4 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू देखेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखेंगे, उनको कंपेयर करना सीखेंगे, ऑर्डरिंग देखेंगे नंबर्स की, 4 डिजिट्स फॉर्म करना सीखेंगे, 4 डिजिट नंबर बनाना सीखेंगे, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर के बारे में जानेंगे, उनको राउंड ऑफ करना देखेंगे, इवन एंड ऑड नंबर क्या होता है और रोमन न्यूमरल्स में हम इनको लिखना देखेंगे। अबीर, रेहाना एंड जॉन आर सॉल्विंग अ प्लेस वैल्यू गेम। ये एक प्लेस वैल्यू गेम सॉल्व कर रहे हैं 3 डिजिट नंबर्स पे, जैसे हमें यहाँ गिवन है। तो इनकी हेल्प करके हमें ये गेम फिनिश कराना है। 216, इसका क्या मतलब हो गया? 200 है, 110 है और कितने वंस हैं? 6 वंस हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 200 + 10 + 6। ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये 100 है, 6 टेंस है, 7 वंस है। 100 + 60 + 7, ये कितना बना? 167। और यहाँ पे 128 है, इसका मतलब 100, 2 टेंस, 8 वंस, यानी 100 + 20 + 8। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको डॉट्स भी ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमें दिख रहा है 200 रिप्रेजेंट कर रखा है। अब 110 रिप्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ पे 110 रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप वंस के लिए रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे आप टेंस रिप्रेजेंट करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग 4 डिजिट नंबर्स। अब 4 डिजिट नंबर्स देखते हैं। द 10 डिजिट्स यूज्ड फॉर ऑल न्यूमरल्स। अब सारे न्यूमरल्स के लिए जो 10 डिजिट यूज होती हैं वो 0 से 9 तक की होती हैं। तो अब लार्जेस्ट 1 डिजिट क्या है? 9 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बनेगा। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनेगा। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 है, इसमें 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आता है। तो हमें पता है 9 + 1 10 हो गया, 99 + 1 100 हो गया, और 999 में 1 ऐड करेंगे तो 1000 मिलेगा। लेट अस मेक सम 4 डिजिट नंबर्स। अब कुछ 4 डिजिट नंबर्स बनाएंगे। द नंबर 1343, इसको कैसे रीड करते हैं? 1343। ऐसे ही 4600 को रीड करते हैं 4600। राइट द नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के लिए हमें नंबर्स लिखने हैं। क्या है? 2720। पहले प्लेसेस लिखते हैं हम, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। 2000, तो यहाँ 1000 प्लेस पे 2 लिखेंगे। 700, यहाँ 7 लिखेंगे और फिर 20। 7566, 7566। 9385, और ये क्या हो गया? 5205। अब टेंस प्लेस पे कुछ नहीं आया तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनके लिए नंबर नेम्स लिख। तो यहाँ पे ये क्या है? वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो इसका नंबर नेम हमारे पास क्या बनेगा? ये हो गया हमारे पास 6300 एंड 10। और इसके लिए क्या बन जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 8400। अब टेंस प्लेस पे हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो हम सीधा क्या लिख देंगे? 6 वंस प्लेस कर लिखेंगे। ऐसे आप इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की किस पे डिपेंड करती है? उसकी पोजीशन पे, कि वो नंबर में कौन सी पोजीशन पे या कौन सी प्लेस पे प्रेजेंट है। और फेस वैल्यू क्या होती है? वो डिजिट खुद ही अपनी फेस वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं। थाउजेंड्स प्लेस है, हंड्रेड्स है, टेंस है और फिर वंस है। तो अब नंबर है कि हमारे पास 5734। इसमें प्लेस वैल्यू अगर देखें 5000 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5000। फिर ये है 700, ये हमारे पास 3 टेंस 30 और 4 वंस यानी कि 4। एक्सपैंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है किसी भी नंबर का? वो डिपेंड करता है कि क्या डिनोट करता है वो, जितने भी नंबर्स में डिजिट्स हैं उन सबकी प्लेस वैल्यू का सम अगर हम करते हैं तो उससे हमें एक्सपैंडेड फॉर्म मिलता है। तो 2483, ये हमें इसका एक्सपैंडेड फॉर्म मिल जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी सिंपली लिख सकते हैं। अगर एक्सपैंडेड फॉर्म जो है नंबर का गिवन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख सकते हैं हम उनकी फेस वैल्यू लिख के हर डिजिट की करेक्ट प्लेस। तो 4000 + 300 + 10 + 7, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? 4317। अब हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 2 वंस की, ये 2 हो जाएगी। 7 टेंस के लिए 70, देन ये 900 और ये 3000।
जैसे यहाँ पे क्या होगी 6, 1080, फिर 400 और ये 5000 हो जाएगी हमारी 5, ये 20, ये 400 और ये 8। वैसे आप इनको कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक स्पेस। द डिजिट इन टेंस प्लेस ऑफ 19। अब 19 में टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है 1 है और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 10 है। अब 27 में वंस प्लेस पे क्या है 7 है, की प्लेस वैल्यू 7 ही रहेगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 63 में 6 की प्लेस वैल्यू 60 है और इसमें 3 की फेस वैल्यू 3 है। यहाँ पे 98 में 8 की प्लेस वैल्यू 8 है और 9 की फेस वैल्यू 9 ही है, की फेस वैल्यू सेम रहती है डिजिट की। 35 में 3 की प्लेस वैल्यू 30 है और 5 की फेस वैल्यू 5 है। 72 में 2 की प्लेस वैल्यू 2 है और 7 की फेस वैल्यू 7 है। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इन एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 3, 5, 2, 7। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5, 2, 9, 5, ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे हमारे पास 100 वाला नंबर नहीं है तो उसकी प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे, फिर 6, 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 6, 4, 8, 5। अब इनको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है 7000 प्लस 800 प्लस 50 प्लस 4। एक दूसरा तरीका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, हम ये लिख के देखते हैं। लिख सकते हैं 2000 प्लस 600 प्लस, अब यहाँ पे तो 0 टेंस है तो आप इसको लिखो या स्किप भी कर सकते हो। हम लिख देते हैं 0 टेंस और 7 वंस। इस तरीके से हम इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। 2 फ्रेंड्स, अब रमेश एंड मोनिका 2 फ्रेंड्स हैं, वो राइटिंग ये 2, 5, 4, 5 को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। तो रमेश ने इस तरीके से लिखा और मोनिका ने ऐसे लिखा। तो आपको बताने किसने करेक्टली लिखा है। हैज एनीवन रिटन इट करेक्टली, व्हाट विल यू राइट। तो क्या इनमें से किसी ने भी करेक्टली लिखा है और आप कैसे लिखोगे वो आपको बताना है। अब कंपैरिजन ऑफ नंबर्स देखते हैं। तो हमने 3 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करना देखा है, 4 डिजिट नंबर्स को सीखे। तो जब नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें ज़्यादा होती हैं वो नंबर हम ग्रेटर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर वाला हमारा ग्रेटर हो जाएगा। When the numbers are of number of digits is same, जब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो हम हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना, कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। पहली डिजिट देखते हैं लेफ्ट साइड से। अगर दैट इज द 1000 प्लेस, तो वो कौन सी हो गई 1000 प्लेस हो गई 4 डिजिट नंबर के केस में। एंड मूव 1 डिजिट टू द राइट टिल यू गेट अ डिफरेंट डिजिट, और जब तक डिफरेंट डिजिट नहीं मिलती तब तक हम 1 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट करते रहते हैं। तो हमें कंपेयर करना है 3268 एंड 3218 को। तो हमने देखा यहाँ पे 3, 2 सेम है, यहाँ भी 3, 2 सेम है। नेक्स्ट क्या मिली हमें 6 एंड 1, ये डिफरेंट डिजिट्स है। 6 ग्रेटर है 1 से तो ये नंबर हमारा ग्रेटर हो जाए। अब हमें इन 3 नंबर्स को कंपेयर करना है। सबकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखी तो 4 ग्रेटर है 2 से, तो ये हमारा ग्रेटर नंबर हो गया। अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, इसमें 1000 प्लेस सेम है, दोनों की 100 प्लेस देखी, 5 ग्रेटर है 3 से, तो इन दोनों में ये हमारा ग्रेटर नंबर हो गया और 2, 3, 4, 1 स्मॉलेस्ट हो। नाउ ऑर्डरिंग नंबर्स, तो हम इनको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, स्मॉलर टू बिगर या बिगर टू स्मॉलर। तो जब हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ अरेंज करते हैं नंबर्स को, वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ अरेंज करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम काउंट करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर पहले आता है बाकी नंबर से और लार्जेस्ट नंबर सबसे बाद में आता है। तो अब इन नंबर्स को हमें अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग के लिए क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे अरेंज करेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करेंगे। नाउ फॉर्मिंग 4 डिजिट नंबर्स, तो हम 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं डिजिट्स को डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करके। अरेंज द गिवन डिजिट्स, अब जो डिजिट्स गिवन है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा। अब क्या ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाते हुए अगर कोई एक डिजिट हमें 0 गिवन है तो उसको कभी भी 1000 प्लेस पे नहीं रखना है, क्योंकि 0 की बिगनिंग में कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आप उसको 1000 प्लेस पे रख दोगे तो वो 3 डिजिट नंबर रह जाएगा। तो 0 को हमेशा नेक्स्ट प्लेस पे यानी 100 प्लेस पे रखेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया 9640, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 4069, इसमें हमने 0 को 1000 प्लेस पे नहीं रखा, 100 प्लेस पे रखा है, क्योंकि वरना ये 3 डिजिट नंबर रह जाता। नेक्स्ट है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर।
नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर, जो नंबर किसी नंबर के जस्ट बाद में आए वो सक्सेसर कहलाता है। तो सक्सेसर ऑफ अ नंबर क्या होता है, वन ज्यादा होता है, यानी एक ज्यादा होता है उस नंबर से। तो 3527 का सक्सेसर क्या है, 3528। और जो नंबर उससे जस्ट पहले आए वो उसका प्रेडिसेसर होता है, वो एक लेस होता है उस नंबर। क्वेश्चंस देखते हैं, कंपेयर करना है हमें और करेक्ट साइन पुट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, 6 ग्रेटर है 5 से। यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 9 और यहाँ भी 9, सारे डिजिट सेम है तो ये इक्वल है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ 9, यहाँ पे 9, यहाँ 6 और यहाँ 4, 6 ग्रेटर है 4 से तो ये ग्रेटर हो गया। ऐसे आप इनको कंपेयर करेंगे। अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, सबसे छोटा नंबर। देखते हैं 3437, 3 सबसे स्मॉलेस्ट है लेकिन दो नंबर्स में आ रहा है ये। नेक्स्ट प्लेस देखते हैं इनकी 9 एंड 8, 8 लेस है 9 से तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 3892। ऐसे यहाँ पे देखते हैं 3827, 2 स्मॉलेस्ट है तो 2131, ऐसे इनके लिए लिखेंगे आप। यहाँ हमें क्या लिखना है, लार्जेस्ट नंबर लिखना है, सबसे बड़ा नंबर 4524, तो 5 सबसे ग्रेटेस्ट है तो ये हो गया 5137। यहाँ देखते हैं 6479, 9 ग्रेटेस्ट है तो ये कितना हो गया 9132। अब ये जो हमें नंबर्स के हुए इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 3462, तो 6 सबसे ग्रेटेस्ट है तो सबसे पहले ये आ जाएगा। देन 342, इसमें 4 सबसे ग्रेटेस्ट है तो ये आ जाएगा। फिर 3 और 2 में पहले 3 आएगा और फिर 2 आ जाएगा। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ऐसे ही अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी पहले सबसे छोटा नंबर देख, यहाँ पे क्या है 6145, 1 सबसे छोटा है तो सबसे पहले ये आएगा, फिर 6, 4 और 5 में 4 आएगा, देन 5 आएगा और फिर लास्ट में 6 आएगा। तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। अब फॉर्म द ग्रेटेस्ट, अब हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है इन डिजिट्स का यूज करते हुए और कोई डिजिट रिपीट नहीं करनी है। तो ग्रेटेस्ट की बात करें अगर यहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट क्या बन जाएगा 8543, डिजिट्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और स्मॉलेस्ट क्या बन जाएगा 3458। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें तो ग्रेटेस्ट क्या बनेगा 9720। और स्मॉलेस्ट बनाने में अब 0 को फर्स्ट प्लेस पे पुट नहीं करेंगे, 1000 पे नहीं रखेंगे, 100 पे रखेंगे और फिर आ जाएगा 279, ये हमारा स्मॉलेस्ट बन। अब क्या करना है, हमें सक्सेसर और प्रेडिसेसर लिखना है नंबर्स का। सक्सेसर मतलब 1 ऐड करना है, तो सक्सेसर क्या हो जाएगा इसका 2390, और प्रेडिसेसर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो 238। ऐसे यहाँ पे सक्सेसर हो जाएगा 4183 और प्रेडिसेसर में 1 माइनस करना है तो 4181। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स को राउंड ऑफ करना देखते हैं। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या हो गया कि हम नंबर को सिंपलर बना देते हैं, बट कीपिंग इट्स वैल्यू, हम उसकी वैल्यू क्लोज रखते हैं टू व्हाट इट वाज। रिजल्ट लेस एक्यूरेट हो सकता है लेकिन यूज करने में ईजियर होता है। समझते हैं इसको। वन वे इज दैट आई कुड स्टार्ट फ्रॉम 40। एक तरीका क्या है कि मैं 40 से स्टार्ट करूँ 43 पहुंचने के लिए, जो 3 स्टेप्स दूर है। द अदर वे, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं टू रीच दी 43, वो क्या है कि मैं 50 से स्टार्ट करूँ 43 पहुंचने के लिए, जो 7 स्टेप्स दूर है। Thus I can reach the donut at 43 faster, तो मैं 43 फास्टर पहुंच सकता हूँ अगर मैं 40 से स्टार्ट करूँ। तो हम राउंड ऑफ को समझते हैं नियरेस्ट नंबर से। अंडरलाइन द प्लेस दैट यू विल बी राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट सिंपल फॉर्म। अब उस प्लेस को अंडरलाइन करना है जहाँ पे आपको पहुंचना है बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। लुक एट द एडजेसेंट नंबर। अब उसके आसपास के नंबर से एडजेसेंट नंबर देखेंगे हम टू द राइट और अनसर्कल इट। रिमेंबर द राउंडिंग ऑफ रूल्स। अब राउंड ऑफ करने के रूल्स क्या है, 4 और लेस, अगर 4 या 4 से कम है तो उसको हम रेस्ट करने देते हैं, मतलब सेम रहने देते हैं। अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो हम उसका स्कोर में 1 ऐड कर देते हैं। एनीथिंग टू द लेफ्ट स्टेज द सेम, कुछ भी लेफ्ट में है तो सेम रहता है और कुछ राइट में है तो टेक्स एन 0। राउंड ऑफ करना है 74 को नियरेस्ट टेंस पे। तो हमने क्या देखा, फॉलोइंग द रूल्स, रूल्स को फॉलो करते हुए 7 को अंडरलाइन किया, 4 को सर्कल किया। सिंस वी हैव 4 एट वंस प्लेस पे 4 है, उसको रेस्ट करने देंगे, तो 74 को हमने 70 बना दिया। अब 8, 6, 9, 7 को नियरेस्ट 100 पे हमें राउंड ऑफ करना है, तो हमने क्या किया 9 को सर्कल किया,
अब 9 टेंस प्लेस पे है तो हम क्या करेंगे, 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसको हमने स्कोर बढ़ा दिया, 1 इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया 8700। नाउ इवन एंड ऑड नंबर्स। अब नंबर्स जिनके एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है उन्हें इवन नंबर्स बोलते हैं, और वो नंबर्स जिनके एंड में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है उन्हें ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, नंबर्स को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ देखते हैं, ये 4 को देखेंगे, ये 5 से लेस है तो इसको रेस्ट करने देंगे, ये 5 के इक्वल है तो इसमें 1 इंक्रीज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ये 5 से लेस है, इसको रेस्ट करने देंगे, यहाँ पे हम 1 को देखेंगे, ये 5 से लेस है तो इसको रेस्ट करने देंगे, और ये 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा, 430 हो जाएगा, और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा। अब हमें नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस को सर्कल करके इसको देखेंगे, ये 5 से लेस है, रेस्ट करने देंगे, देन ये 5 के इक्वल है, 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1, 8, 0, 183। अब यहाँ इसको देखते हैं, ये 5 से ग्रेटर है, अगेन ऐड होएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100, क्योंकि हम जो 1 ऐड करते हैं वो हम उसके लेफ्ट वाली प्लेस पे ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पे ऐड किया इसमें। अब यहाँ देखते हैं, ये 5 से लेस है तो इसको रेस्ट करने देंगे, और इसके राइट साइड में जितनी प्लेसेस है सबको 0 बना देंगे। यहाँ पे ये भी 5 से लेस है तो इसको भी रेस्ट करने देंगे, और ये हमारा 5 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। राइट द इवन नंबर्स। अब हमें इवन नंबर लिखने हैं दैट कम बिटवीन, जो इसके और इसके बीच में आते हैं वो सारे इवन नंबर्स लिखने हैं। फिर आप सारे ऑड नंबर्स लिखोगे जो इन दोनों नंबर्स के बीच में आते हैं। अमन गिव्स रेड लीव्स टू बर्ड पीकू। अमन ने रेड लीव्स दी बर्ड पीकू को, और येलो लीव्स दी बर्ड टीकू को, नेस्ट बनाने के लिए। हेल्प रेड बाय कलरिंग ऑल द इवन नंबर लीव्स। सारी इवन नंबर की लीव्स है उनको रेड करना है, ऑड नंबर लीव्स को आपको येलो करना है। तो इवन नंबर की लीव्स को रेड करेंगे और येलो नंबर की लीव्स को येलो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रोमन न्यूमरल। तो रोमन न्यूमरल सिस्टम डेवलप कर तो रोमन्स ने थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले। इस सिस्टम में नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट के। तो सिंबल्स या 7 लेटर्स जिनको यूज करते थे उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में यहाँ पे गिवन है इस टेबल में। आई का मतलब है 1, बी मीन्स 5, एक्स मीन्स 10, L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000। रोमन न्यूमरल सिस्टम, इसमें 0 के लिए कोई सिंबल नहीं। रोमन न्यूमरल्स ये कॉमनली यूज होते हैं क्लॉक के फेसेस में। हम कुछ रूल्स यूज करते हैं इनको लिखने और पढ़ने के लिए। व्हेन अ सिंबल इज रिपीटेड, जब सिंबल को रिपीट करते हैं इसका मतलब उसको हम उतनी बार ऐड कर रहे हैं। सम इज इक्वल टू द नंबर फॉर्म। अब जो सम आता है वो जो नंबर फॉर्म हो रहा है उसके इक्वल होता है। However, a symbol cannot be repeated, लेकिन किसी भी सिंबल को 3 से ज्यादा बार हम रिपीट नहीं कर सकते। I and I, ये क्या हो गया, 1 + 1 that is 2। ट्रिपल एक्स कितना हो गया, 10 + 10 + 10 that is 30। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, क्या जरूरी है कि वी कैन नॉट रिपीट, हम I, X, C और M हम सिर्फ इन्हीं को रिपीट कर सकते हैं, और बाकी सिंबल्स V, L, D इनको हम रिपीट नहीं। सेकेंड रूल क्या है ना, स्मॉलर सिंबल, जब स्मॉलर सिंबल लार्ज सिंबल के बाद लिखा होता है तो हम उनके वैल्यूज ऐड कर देते हैं। तो ये क्या है, एक्स, वी, आई। वी और आई स्मॉलर सिंबल्स हैं एक्स से, तो और ये इनके बाद लिखे हैं तो हमने सबको ऐड कर दिया। ऐसे यहाँ पे सबको ऐड कर दिया, इनके करेक्ट वैल्यू के लिए हम इनको ऐड करते हैं। अब इनकरेक्ट मेथड क्या है कि इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें इनको ऐड करना है, ये हमारा करेक्ट होगा। थर्ड रूल क्या है, जब स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर से पहले लिखा है तो हम इनके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आई वी का मतलब है 5 - 1 4, आई एक्स इज 10 - 1 9। जब 3 या 3 से ज्यादा सिंबल साथ में लिखे हैं इस तरीके से कि स्मॉलर सिंबल दो लार्जर सिंबल के बीच में है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्मॉलर सिंबल को लार्जर सिंबल से प्लेस्ड आफ्टर इट, जो उसके बाद होता है। अगर एक्स आई एक्स है, अब आई स्मॉलर है दोनों एक्स से, तो हमने पहले वाले एक्स को तो ऐसे ही लिखा, दूसरे वाले एक्स में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर, तो हमारे पास 19। ऐसे यहाँ पे ये आई है, ये एक्स और वी दोनों से लेस है, हम इसको x में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसके बाद जो सिंबल है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 1 क्या, दैट इज 4। अब फॉर नंबर्स, अब जो नंबर्स 10 से ग्रेटर है हम पहले नंबर्स को ग्रुप्स में लिखते हैं, टेंस और वंस के, देन फॉर्म द रोमन नंबर, और फिर हम उनका रोमन न्यूमरल फॉर्म करते हैं। 18 के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 + 8 ऐसे फॉर्म करेंगे। 25 के लिए 20 + 5,
तब यहाँ पे रोमन नंबर्स हमें 39 तक के गिवन है। ये 1 के लिए है, देन 2 3 4 5, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें इस टेबल में गिवन है, 6 7 8 9 10। फिर ये हमारे पास है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 के लिए हमने क्या किया, ट्रिपल एक्स यूज। अब इसमें हम 1 1 ऐड करते जाएंगे तो 31 32 33 34 35 36 37 38 एंड 39। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब हमें इनके लिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखना है। यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स आई आई, ये क्या हो गया 10 + 1 + 1 दैट इज 12। ऐसे एक्स आई वी, अब आई हमारा एक्स और वी दोनों से लेस है, लेकिन हम इसके बाद वाले न्यूमरल में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो गया 10 + 5 - 1 दैट इज 10 + 4 यानी कि ये 14 हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या है 10 + 10 20 और 2 ऐड करेंगे तो ये 22 हो गया। 10 एंड 5 ये कितना हो गया 15 हो गया, 10 एंड 1 11 हो गया। ऐसे आप इन सबको लिखेंगे। अब हमें इनके लिए रोमन न्यूमरल लिखना है, तो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 एंड 10 20, 25 एंड 1 20। ऐसे 9 को कैसे लिखेंगे, 10 - 1, 8 के लिए 5 6 7 8। 21 को कैसे लिखेंगे 10। अब 35 कैसे लिखेंगे 10 20 30 एंड 5। ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। अब हमें क्या करना है, बॉक्सेस फिल करने हैं, इनको कंपेयर। यहाँ देखते हैं 10 20 25 एंड 1 26, ये हमारे पास 26। यहाँ पे कितना है 10 20 और 5 - 1, ये है 24, तो 26 ग्रेटर है। ये है एक्स वी आई 10 5 1, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 10 20 25 एंड 1 26, तो ये हमारा। ऐसे ये कितना है 9 और ये भी कितना है 9, तो ये इक्वल है। ये हमारे पास है 31 और ये हमारे पास है 30, तो ये ग्रेटर है। ऐसे ही आप इनको बताएंगे। अब फाइंड आउट द ईयर्स। अब आपको ईयर्स फाइंड आउट करना है जब जिस ईयर में ये फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर्स बॉर्न हुए थे, और नाउ ऐड द डिजिट्स ऑफ देयर बर्थ ईयर्स। अब इन सबके बर्थ ईयर के डिजिट्स को ऐड करना है हिंदू अरेबिक न्यूमरल के लिए, देन फिर इनको आपको रोमन न्यूमरल में लिखना है। नाउ टाइम टू रिकलेक्ट। टू राइट द नंबर नेम ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर का नंबर लिखने के लिए हम पहले 1000 प्लेस को लिखते हैं, फिर 100 प्लेस एंड देन टेंस और वंस को एक साथ लिखते हैं। प्लेस वैल्यू किस पर डिपेंड करती है कि वो नंबर में उस डिजिट की पोजीशन क्या है, उसकी प्लेस क्या है। प्लेस वैल्यू सेम रहती है। एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है, डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज का सम है। और असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में अरेंज करना, और डिसेंडिंग ऑर्डर इज ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। प्रेडिसेसर मतलब एक नंबर कम और सक्सेसर मतलब एक नंबर ज्यादा उस नंबर से। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए हम डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और स्मॉलेस्ट के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर में। वी कैन राउंड ऑफ द नंबर्स। हम नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स। इवन नंबर्स के एंड में 0 2 4 6 या 8 आता है, और ऑड नंबर्स के एंड में 1 3 5 7 या 9 आता है। रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम 7 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सक्सेसर ऑफ 1 to 8 9। 1 to 8 9 का सक्सेसर मतलब इसमें 1 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 1 2 9 0। अब इसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, हम इनकी डिजिट्स का फेस वैल्यू लिखते हैं 2 3 4, और यहाँ पे वंस प्लेस ही नहीं है तो वो 0 होगा, यानी 2 3 4 0। राउंड ऑफ करना है हमें इसको नियरेस्ट 100 पे, उसके लिए हम इसको टेंस प्लेस को सर्कल करते हैं और 100 प्लेस को अंडरलाइन करते हैं। 7, अब सर्कल वाली डिजिट को देखते हैं, ये हमारी 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे 100 प्लेस पे 1 ऐड कर देंगे और इनको 0 बना देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 4 0 0। इफ वी ऐड 2 ऑड नंबर्स, अगर हम 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें एक इवन नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 और 5 को ऐड करें, दोनों ऑड नंबर है, इनको ऐड करेंगे तो हमें 8 मिला, जो क्या है एक इवन नंबर। अब हमें रोमन न्यूमरल बताना है 39 के लिए, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 10 20 30 एंड 10 - 1 9, ये करेक्ट रोमन न्यूमरल। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। इन नंबर्स को आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, फिर इनके लिए आपको करेक्ट साइन पुट करना है, देन इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इनसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीट नहीं करनी है डिजिट, और इनको राउंड ऑफ करना है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से।
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नेक्स्ट।